ओहो, उफ, उफ, पूरा शरीर काट काट के लाल कर चुके हैं ये लाल चींटियां। अरे सुर, क्या हुआ? अरे तू तो काम करने के लिए खेत गया था, किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया क्या रे? हैं? अरे नहीं रे बंसी, खेत के अंदर बाहर हर जगह भरे पड़े हैं ये लाल चींटियां, इसलिए मजबूरन काम छोड़ के वापस आना पड़ा। देख कैसे काट काट कर पूरा शरीर सुझा दिया है। धीरे धीरे हाथ पैर सब सूज रहा है, लगता है खुजा खुजा कर ही दिन बिताना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है? अरे अरे, हम तो यहाँ लाल चींटियों के ऊपर बैठ गए हैं रे बंसी। ओहो, ये तो शरीर पे चढ़ गए हैं, काट दिए सब जगह। अरे अरे मार दिया रे। अरे मेरे शरीर में फैल गई हैं लाल चींटियां। ए जटिया, मेरी पीठ से झाड़ दे रे। अरे कैसी चींटियां है? अरे इन लाल चींटियों ने तो काट काट के पूरे शरीर को फुला दिया है रे। अरे चलो चलो रे, सब घर चलते हैं। ओहो मालती, चाय लाना। ओहो, काट कर सुझा दिया है। इतनी लाल चींटियां बाहर घूम रहे हैं, कहीं बैठने तक नहीं दे रहे। काट काट कर पूरा शरीर सुझा दिया है। अरे मुझे डायबिटीज है क्या? बिना शक्कर की चाय क्यों दे रही हो? तो और क्या करती? चीनी अब डिब्बे में बचे ही कहाँ है? हर जगह चींटियां भर गई हैं, सारा चीनी खा लिया उन्होंने। अरे ये चींटियों का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ने लगा, हर जगह फैल रहे हैं, हर जगह अटैक कर रहे हैं। मैं जाता हूँ, शक्कर, लक्ष्मण रेखा और गर्म मशीन लेकर आता हूँ। नटिया, ये लो, ये लक्ष्मण रेखा से चारों ओर रेखाएं खींच दो। ये काम करने से न ही चींटियां घर में घूमेंगी और न ही बिल से निकलेंगी। माँ, अब आप चिंता किए बिना खाना बनाइए। अब चींटियां अपने बिल से निकलेंगी ही नहीं। क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है? मैंने सारी चींटियों के बिल में ही चीनी भर दिया है। अब वो लोग अपने बिल में ही बैठकर चीनी खाती रहेंगी, कोई बाहर नहीं निकलेंगी। अरे अरे अरे, अब तो और चींटियां घर के अंदर आ रही हैं। सारा चीनी घर में ही डाल दिया। घर में तो चींटियां थी ही, अब तो गांव की सारी चींटियां आकर घर में घुसने लगी है। सॉरी पिताजी, सॉरी सॉरी, मेरा प्लान उल्टा पड़ गया, सॉरी। अरे बाप रे, मेरे कान में चींटी घुस गई। ओहो, ये चींटियां ये सब तो मुझे खा ही जाएंगी। कहाँ से इतनी चींटियां आ गई पता नहीं, कहाँ से मेरे घर में घुस गई हैं। ए जी, चींटियों ने घर पर कब्जा कर लिया है। आज खाना होटल से लेकर आइए। बर्तन में जो चावल पड़े थे उस पर भी चींटियां चढ़ गई हैं। अब उन चावलों को खाना मुश्किल है। आप जाइए, होटल से खाना लेकर आइए। अरे रे 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 रे, सारी दुकानें और बाजार बंद हैं आज। हर जगह चींटियां ही चींटियां हैं। चलो चूरा और लाई खा लेते हैं। माँ, मुझे भूख लग रही है, मैं लाई का डब्बा निकाल रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, चींटियां कहाँ से आ गई? बाप रे बाप, बाप रे बाप, चींटी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ये शैतान लड़के ने मेरे सिर में चींटियों से भरा डब्बा डाल दिया रे। हाजी, जाइए, गाय से दूध लेकर आइए। आज दूध पीकर ही सब सो जाएंगे। ये चींटियां तो हमें कुछ करने ही नहीं देंगी। मैं दूध निकाल कर पी लेता हूँ। अरे बाप रे, कितना जोर से मारा है। अरे कितना तकलीफ दे रही है ये चींटियां। गाय भी दर्द नहीं सहन कर पा रही है और गौशाला से भाग रही है, उल्टा हमें ही लात मार रहे हैं। अरे
बाप रे, ये चींटियों ने काट दिया रे, बाप रे बाप। ओहो, क्या करूं मैं? ओह चींटियां छोड़ दो मुझे। एक काम करता हूँ, जाकर इस नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। नारियल के पेड़ पे भी चींटियां हैं, नीचे भी चींटी, ऊपर भी चींटी। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। एक काम करता हूँ, तालाब में कूद के जान बचाता हूँ। क्या बजरंगबली? अरे ये चींटियां हमारी सारी मिठाई खा रही हैं। छोड़ो इसे, मैं अपने खाने के लिए लाया हूँ कि तुम लोगों के लिए लाया हूँ। अरे मेरा मिठाई खाएगा। अरे ये जटिया, इन चींटियों का क्या किया जाए बताओ, और कितना इनसे कटवाएंगे? हाँ अरे प्रशासन को बताने के अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत मुश्किल से तो खाना बनता है, और उसमें भी चावल, दाल, सब्जी सब में चींटियां घुसी पड़ी हैं। इनका कुछ करना पड़ेगा। ये लक्ष्मण रेखा से भी नहीं डरती हैं। इनका जल्दी से जल्दी कोई उपाय करना पड़ेगा। अरे प्रशासन को भी खबर पहुंच चुकी है। अब डॉक्टर और स्प्रे करने वाले लोग तुरंत पहुंचते ही होंगे यहाँ। आप लोग परेशान मत होइए भैया। देखिए डॉक्टर साहब, चींटियों ने काट काट कर हमारा क्या हाल कर रखा है। पूरे शरीर पर दाग हो गए हैं। गांव भर के लोग चींटियों से परेशान हैं। सब लोगों का शरीर खुजा खुजा के लाल पड़ गया है। अरे कुछ कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए, डरने की कोई बात नहीं है। हम मेडिसिन दे देंगे और चींटियों को मारने वाला स्प्रे भी हर जगह मार देंगे। ओहो, अब जाके थोड़ी शांति मिली। अब मैं तालाब से बाहर निकलता हूँ। सुनिए सब लोग, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने हर तरफ स्प्रे कर दिया है। अब चींटियां नहीं आएंगी यहाँ। लगभग सारी की सारी चींटियां मर चुकी हैं। समझ गए ना? लेकिन सर, इतनी सारी चींटियों का गांव में अंदर आने का क्या कारण है? आप लोगों को तो पता ही होगा ना, चींटियां मिट्टी के नीचे अपना बिल बनाकर रहती हैं। और कभी कभी जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो मिट्टी में जल का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण बारिश में उनके घर में पानी भर जाता है। तो फिर सूखा जगह की तलाश में वो सारी चींटियां पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। मगर सर, सारी चींटियां एक साथ क्यों काटती है? एक काटे तो नहीं चलेगा क्या? साधारणतया तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चींटियां एक कतार में ही चलती हैं। अगर कोई चींटी जब इंसान को काटती है तो उसके शरीर में फेरोमोन नाम का एक केमिकल निकलता है। उसके गंध से आसपास की सारी चींटियां जो होती हैं वो भी काटने लग जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है। आज एक अच्छी बात जानने को मिली। ठीक है, बहुत जान लिया। अब घर जाकर पढ़ाई कर। दिन भर पढ़ाई नहीं किया है। घर में चींटियां थी तो पढ़ाई कैसे करता? सच में आप आदमी ठीक नहीं है।